Hello and welcome everyone. I'm present with one more chapter of history, that is print culture and the modern world. So without wasting the time, let us go to question number 1. Who wrote about the injustices of the caste system in Gulamgiri? A. Ram Mohan Roy, B. Jyotiba Phule, C. Bal Gangadhar Tilak, and D. James A. Hickey. So Gulamgiri book was written by option B. Jyotiba Phule. Question number 2. The art of stylist and beautiful writing is known as A. Scribe, B. Calligraphy, C. Manuscript, D. None of these. तो आर्ट ऑफ स्टाइलिश एंड ब्यूटीफुल राइटिंग हो जाएगा आपका कैलीग्राफी. क्वेश्चन नंबर 3. द बुक छोटे और बड़े का सवाल विच टॉक्ड अबाउट द कास्ट एंड क्लास एक्सप्लोटेशन वाज पब्लिश्ड बाय ए काशी बाबा, बी राम मोहन रॉय, सी सुदर्शन चक्र एंड डी ज्योतिबा फुले. तो ऑप्शन नंबर ए काशी बाबा जो हो जाएगा वो आपका सही होगा, क्योंकि काशी बाबा एक छोटे पर्सन थे जिन्होंने छोटे और बड़े का सवाल भी लिखा, जो कि दोनों की बात करती है क्लास और कास्ट एक्सप्लोटेशन के बारे में. राम मोहन रॉय के बारे में आगे हम पढ़ेंगे. और सुदर्शन चक्र जो है उनका बुक जो था वो सच्ची कविताएं, उन्होंने ये बुक लिखा था. बट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए काशी बाबा. Question 4. Who said printing is the ultimate gift of the God and the greatest one? Option A Charles Dickens, B Jane Austen, C Martin Luther and D Mercier. तो इसको कहा था मार्टिन लूथर ने, that printing is the ultimate gift of the God and the greatest one. Question number 5. Which was the oldest printed book of Japan? A Bible, B Diamond Sutra, C Ukiyo and D Samsul Akbar. तो oldest printed book of Japan was Diamond Sutra. Option B Diamond Sutra, जो कि आपका सबसे oldest printed book था जापान का, which contained 6 seeds, है ना. Now question number 6. Which of the following is the correct meaning of biolithic blue? Option A an author, B low price small books, option C vellum and D paper. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लो प्राइस्ड स्मॉल बुक्स, जिसका मतलब होता है बायोलॉजिकल ब्लू. Question 7. Which religious reformers was responsible for the Protestant Reformation? A. Martin Luther, B. George Eliot, C. Maxim Gorky and D. Mercier. तो इसका आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर, क्योंकि मार्टिन लूथर ने ही 95 थेसिस लिखा था, जिसके कारण से उन्होंने रोमन कैथलिक को क्रिटिसाइज किया था, जो कि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की ओर लेकर के गया था. सो मार्टिन लूथर इज गोइंग टू बी द आंसर. In which year Vernacular Press Act was passed? Option A 1848, option B 1832, option C 1831 and option D 1848. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1878. इसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ था. वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मींस दैट फ्रॉम नाउ ऑन नथिंग विल बी प्रिंटेड इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, एवरीथिंग विल बी प्रिंटेड इन इंग्लिश लैंग्वेज. दैट मींस सेंसर वाज अप्लाइड ऑन द राइटिंग बाय द इंडियंस एंड दैट वाज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878. सो ऑप्शन डी 1878 इज गोइंग टू बी द आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. द चाइनीज पेपर रीच्ड यूरोप थ्रू ऑप्शन ए सिल्क रूट, बी सी रूट, सी मर्चेंट्स एंड डी नन ऑफ दिस. तो इसका आंसर हो जाएगा ए सिल्क रूट, क्योंकि चाइनीज पेपर बहुत सारे एरियाज जो यूरोप के थे वहां पर सिल्क रूट के थ्रू ही पहुंचा था. तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट वाज द फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय गुटेनबर्ग? ए रामायणा, बी पेनी बुक, सी डायमंड सूत्रा एंड डी बाइबल. तो बड़ा आसान आंसर है जी. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाइबल, बिकॉज बाइबल वाज द फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय गुटेनबर्ग. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ रसुंदरी देवी? ऑप्शन ए रसूंद्रीज लाइफ, बी देवी दुर्गा, सी मेरी जिंदगी एंड डी अमार जीवन. सो रसूंद्री देवी ने जो ऑटोबायोग्राफी लिखा था दैट वाज रिटन इन बांग्ला लैंग्वेज, एंड ऑप्शन डी अमार जीवन मींस माय लाइफ इज रिटन इन बंगाली लैंग्वेज बाय रसूंद्री देवी, व्हिच वाज एन ऑटोबायोग्राफी. सो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द आंसर. क्वेश्चन 12. बाय हुम वाज संवाद कौमुदी पब्लिश्ड इन 1821? तो याद रखिए संवाद कौमुदी बुक ये पिछले बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है. ऑप्शन ए सी आर दास, बी मैकेस्वानी, सी राममोहन रॉय एंड डी स्वामी विवेकानंद. सो इसका आंसर हो जाएगा सी राममोहन रॉय. प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन है, चांसेस कम है आने का, लेकिन फिर भी याद रखना है कि राममोहन रॉय पब्लिश संवाद कौमुदी इन द ईयर 1821. क्वेश्चन नंबर 13. Who was known for art form called ukiyo? A. Hominge, B. Gutenberg, C. Kitagawa Utamaro and D. None of these. तो याद रखना है ukiyo एक पेंटिंग के फॉर्म में एक प्रिंट आया करता था, और इसके जो आर्ट फॉर्म के जो माहिर थे उनका नाम था कीटागावा उटामारू. ठीक है, बड़ा यूनिक नेम है इनका, लेकिन कर सकते हैं. लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 14. As Western powers established their outpost in China, which place became the hub of new print culture? A. Edo, B. Tokyo, C. Beijing, D. None of these. तो इसका आंसर होगा D. None of these. इन तीनों में से कोई भी प्रिंट कल्चर का हब नहीं बना था. संघाई बिकेम द हब ऑफ प्रिंट कल्चर इन चाइना. ठीक है, ईडो और टोक्यो ऑप्शन ए और बी सेम ही है. ठीक है, जो कि आपका बना था प्रिंट हब ऑफ जापान. नाउ लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 15, एंड क्वेश्चन नंबर 15 इज parchment made from the skin of the animals were called? ऑप्शन ए वेलम, बी टेवर्स, सी बॉन्साइड एंड डी नन ऑफ दिस. तो इसका आंसर हो जाएगा ए वेलम, जो कि स्किन ऑफ द एनिमल्स पे, और जितने भी एलीट लोग या रिच लोग हुआ करते थे वो इसी में प्रिंट को किया करते थे और इसी में पढ़ा करते थे. सो वेलम was the parchment made from the skin of the animals. Now coming to question number 16. Johann Gutenberg developed the first known printing press in the 1430s in Strasbourg located in A. Britain, B. USA, C. Japan and D. Germany. So Johann Gutenberg ने सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस आपका डेवलप किया था, एंड ऑप्शन डी जर्मनी इज गोइंग टू बी द आंसर. नाउ लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 17.
Dash are the places where people gather to drink alcohol, serve food, meet friends and exchange news. A ballad, B taverns, C vellum and D galley. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेवर्न्स, क्योंकि वो बहुत जगह होता था जहां पर लोग बैठते थे, अल्कोहल पीते थे, मीट सर्व करते थे, फूड खाया करते थे, न्यूज एक्सचेंज किया करते थे, और यहीं पर ये लोग प्रिंट का इस्तेमाल करके जो किताबें हैं वो पढ़ा करते थे। सो जो रीडर था वो सुना करता था उन किताबों को, और ये लोग यहाँ पे जो प्रिंटिंग में जो गाना वगैरह होता था वो भी गाया करते थे। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेवर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, who wrote 95 theses criticizing many of the practices and rituals of the Roman Catholic Church? ऑप्शन ए मार्टिन लूथर, ऑप्शन बी जॉर्ज एलियट, ऑप्शन सी मर्सियर एंड डी जॉन स्टन। थोड़ा देर पहले ही पढ़े हम लोग 95 theses जिसने लिखा था और क्रिटिसाइज किया था रोमन कैथलिक चर्च को, which led to the Protestant Reformation, was Martin Luther. So option A Martin Luther is going to be the answer. Question number 19, from which year Roman Church began to maintain an index of prohibited books? Option A 1821, B 1878, C 1558 and D 1912. तो आंसर हो जाएगा 1558, क्योंकि जैसे ही बहुत सारे प्रिंट रोमन चर्च के अगेंस्ट प्रिंट होना स्टार्ट हो गया था तो रोमन चर्च को लगा था कि ये लोगों को उनके खिलाफ कर देगा, एंड दैट इज वाई ये लोग सेंसर करना चाहते थे। सो वन law was passed by them that was called Index of Prohibited Book, that was passed in the year 1558. So Roman Church began to maintain an index of prohibited books from the year 1558. Now let us go to question number 20. Which of the following countries had the earliest kind of print technology? A China, B Korea, C Japan and D all of these. याद रखना है, जल्दीबाजी में सब लोग चाइना बना देंगे, लेकिन इसका आंसर चाइना नहीं होगा, इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ दिस, क्योंकि अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी का बुक में देता है चाइना, कोरिया एंड जापान ऑल। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। Question 21, at which of the following places a children's press was set up in 1857? A इंग्लैंड, बी स्पेन, सी चाइना एंड डी फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस, क्योंकि फ्रांस में ही चिल्ड्रन प्रेस को सेटअप किया गया था 1857 में। Question 22, the shift from the hand printing to mechanical printing led to the dash. A French Revolution, B Indian Revolution, C Print Revolution and D none. तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंट रेवोल्यूशन। हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ जो चीजें गई थी उसको कहा जाता है आपका प्रिंट रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 23, who reinterpreted the message of the Bible and formulated a view of God and creation that enraged the Roman Catholic Church? A Mercier, B Minacchio, C Martin Luther and D Grimm brothers. So इसका आंसर हो जाएगा Minacchio, who was a miller, जिसने बाइबल के मैसेज को रीइंटरप्रेट कर दिया था, जिसके कारण से रोमन कैथलिक चर्च काफी ज्यादा इंरेज भी हुए थे, गुस्सा भी हुए थे इनके ऊपर। ठीक है, सो Minacchio is going to be the answer. Now let us go to question number 24. What was the term used to describe pocket size books that are sold by traveling peddlers called chapman? A chapbook, B almanac, C denomination, D penny book. तो इसका आंसर हो जाएगा चैपमैन, जिस बुक को बेचा करते थे, चैपबुक। आसान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, now let us go to question number 25. Who remarked printing press is the most powerful engine of progress and public opinion is the force that will sweep despotism away? A Mercier, B Minacchio, C Martin Luther and D Grimm brothers. So इसका आंसर फिर से हो जाएगा ऑप्शन ए लुइस सेबेस्टियन मर्सियर, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट वाज गिवन बाय हिम। सो दिस इज पार्ट 1 ऑफ प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। पार्ट 2 जो है वो बस कुछ समय में ही अपलोड होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर इज गिवन इन द बैक। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट।